नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा के धनरुआ प्रखंड के सोनमय गांव में है और इस गांव में जो है पाटलिपुत्रा से जो दो चेहरे हैं, एक जो है मीसा भारती है और दूसरा जो है रामकृपाल यादव है। ये जनता का क्या कहना है, यहाँ के जनता के बारे में जानेंगे कि जनता जो है इस बार किसको लाने वाले हैं। चूंकि आपके इलाका में रामकृपाल जी क्या काम किए? काम किए जो बोलेंगे जो नहीं मानेगा। जैसे हम बोल रहे हैं तो आप रामकृपाल जी भी देखेंगे तो वो नहीं मानेंगे। काम को दिखाया जाए तब माना जाएगा, चाहे आप भी देखिएगा तब विश्वास होगा, बोलने से नहीं विश्वास होगा। जैसे बोल देंगे कि नहीं काम हुआ या नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। आप आ रहे हैं किस आधार पे बोल रहे हैं कि 400 पार? उन्होंने कहा कि जैसे राम मंदिर मुद्दा था वो हटा दिए, 370 था वो हटा दिए, राम मंदिर से सब 500 सबको 5 किलो राशन मिलता है गरीबों को, उद्यम योजना के तहत बिजनेस कर सकता है। इनका 10 साल सरकार रहा, ये अपना काम गिनवा के वोट ले सकते हैं। इनका सिर्फ यही मुद्दा है, हो जाएगा। राम मंदिर 370 हिंदू मुस्लिम यही सब कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा और इनको बोलिए 10 मिनट बोलने के लिए, बीजेपी के कोई भी नेता हो, उनको राम मंदिर, भारत पाकिस्तान ये सब छोड़ के बोलने के लिए कहिएगा तो वो 10 मिनट से ज्यादा भी ये सब नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक ये है अग्निवीर का बात है, बताइए वो 5 साल और मौका मांग रहे हैं, तो ये अग्निवीर के लिए 4 साल क्यों? जो वो बेचारा शहीद होता है, बढ़िया ना है। 4 साल के बाद रिटायर कर जाएगा, दूसरा लड़का के नौकरी करने का मौका मिलेगा, युवा रोजगार हो जाएगा। 23 साल की उम्र में कौन रिटायर होता है? फिर उसको दूसरा नौकरी मिलेगा, अच्छा काम रहेगा तो फिर उसको प्रमोशन किया ठीक है, आप बोल रहे हैं आपके उसी आधार पे पंजाब का एक लड़का शहीद हुआ था, उसको क्यों शहादत नहीं दिया गया? उसका पॉलिसी है, विचारधारा क्या बोले, ये गंदी पॉलिसी है सरकार की। क्योंकि 4 साल की कोई नौकरी होती है, नेता 70 साल तक शासन कर सकते हैं और एक युवा लड़का 4 साल में ही अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले सकता है, तो ये गलत है। और बात रह गई ये सहारा की, तो सहारा परिवार में जितने भी फैमिली है उनको अभी तक एक भी किस्त पैसा नहीं आया है। वो उसमें कह रहे हैं कि पैसा आना चालू हो गया है। नहीं, अभी तक नहीं आया है, चालू हुआ लेकिन हम लोग को नहीं आया, तो हम लोग नहीं जान रहे। आप लोग का नहीं आया? नहीं आया। क्या बोले आप? बॉन्ड अभी तक मेरा रखा हुआ है, उसको रिफंड के लिए कर भी दिए ऑनलाइन, अभी तक पैसा नहीं आया है। अभी तक नहीं आया? नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है। देख रहे हैं आप, अक्सर जो है बिहार और यूपी का ये चौथा जो है मुद्दा रहा है कि से सहारा का जो है लोगों का पैसा जो है, मोदी जी जो है या अमित शाह बिहार में आते हैं तो बातें नहीं करते। और किसको लाने वाले हैं? हमने तो आरजेडी के देने वाला है। आरजेडी के का है? हमने के वही वोटों पर आवा था। मोदी जी कहा था उनकी आरजेडी के देवा तो फिर जंगल राज आ जाता, तो आवे तो रात में बंदूक लेके सूतता, बंदूक लेके गेल है, खत्म होले सब, वो सब खत्म हो गया है, एकदम देना है। और कुछ हमारे साथ नौजवान है, क्या मुद्दा लोगों के पास है, किस मुद्दा पर जो है वोट करेंगे, विकास हुआ या नहीं हुआ? चूंकि रामकृपाल जी जो है यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं और ये तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं। और मीसा भारती लालू जी के जो बच्ची हैं वो भी तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2 बार हार चुके हैं और रामकृपाल जी 2 बार जीत चुके हैं। अब देखना ये है कि यहाँ के जो जनता है दोनों में से किसको जो है हैट्रिक मरवाते हैं। कोई जीत का हैट्रिक मारेंगे, कोई हार का हैट्रिक मारेंगे, या दोनों हैट्रिक नहीं मार पाते हैं। अब लोगों का क्या राय है, हम सब लोगों से बातें करें। क्या लगता है इस बार किस मुद्दा पर आप लोग वोट करिएगा? मोदी जी के किस मुद्दा पर? विकास पर। विकास क्या हुआ? विकास क्या हुआ? हो ही रहा है। क्या विकास हो रहा है? कोई काम वाले तो बताइए ना, कोई क्या विकास हुआ? कोई 10 को काम बताइए, 5 काम बताइए जो विकास हुआ। रोड का केंद्र के देना है। अच्छा है? हाँ, और और बोलिए। और वही ऐसा योजना है। कौन सा योजना चल रहा है? जैसे अब उतना तो याद नहीं है। तो फिर योजना चल रहा है, फिर याद है ये नहीं, तो फिर कैसे वोट करिएगा? वोट देंगे, चेहरा पर देंगे रामकृपाल जी के। और रामकृपाल जी के चेहरा पर? हाँ, रामकृपाल जी काम किए हैं। आओ क्या विकास हो जाएगा, चेहरा से विकास हो जाएगा। आप बताइए, चेहरा से वो सब व्यक्तिगत आदमी है। क्या व्यक्तिगत किए हैं? क्या व्यक्तिगत किए हैं? ऐसे ऐसे सोच के व्यक्ति के लोग हैं
जो कहते हैं कि जो उनको कम से कम वोटवा देते हैं तो कम से कम न्योता देते हैं तो चलाता है। बताइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज में हम भेज रहे हैं न्योता देने के लिए। अरे हम देश गोसियाल का हैं राम कृपाल जी से। गोसियाल है कि गोद लेके पटक दिए हैं। बुतरू को गोद लीजिएगा तो दूध पिलाइएगा ना जी, चुचकारिएगा ना जी, तेल लगाइएगा ना जी। बोलिए जी, गलत बात है? गोद लेके पटके हैं कि नहीं पटके हैं? ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात के लिए एक नारा है, ऐसा कोई बात नहीं। राम कृपाल के लिए एक नारा है, क्या? जहाँ भी देखे पूरी पुलाव वहाँ जाके हमें बुलाओ। ऐसे मने बोलिएगा आप उनको अरे आपके यहाँ न्योता कोई अच्छा ये ना ये हमको बताइए, हमको ये बताइए मीसा भारती जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप बुलाते हैं तो कितने बार आते हैं? 365 दिन, इसीलिए तो उनको मौका देना 365 दिन आते हैं। इसीलिए उनको देना चाहिए। मौका, एक बार मौका तो उनको देना चाहिए। के बार मौका चाहिए बताइए, के बार मौका चाहिए बताइए, के बार मौका दिया जाए, के बार मौका देना चाहिए बताइए, के बार मौका देना चाहिए बताइए। वही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ वही पूछिए आप और उस किताब को जब तक पढ़िएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा इस किताब में कितनी नॉलेज है। तो उसको पढ़ने की जरूरत है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो नॉलेज नहीं होगा। यानी मैंने उनको लाने वाले एकदम ईश्वर लाने वाले, राहुल को लाने वाले। एक कविता है, की बात करते हैं। यज्ञ नहीं रन होगा, आज नहीं तो कल होगा, प्रधानमंत्री राहुल ही होगा। राहुल के लाना है। एकदम राहुल को ही लाना है, एकदम राहुल को ही लाना है। क्या बोले? तय है 5 वर्ष मोदी जी भी बरकरार रहेंगे। एकदम नहीं किस आधार पे? तय है किस आधार पे? बताइए। आधार कौन बताइए, आधार पे? क्या काम किए हैं वो? किस विकास के आधार पर आओ। विकास जो कहाँ ने काम किया है, काहे ने काम किया है, क्या जबरदस्ती। आपके गांव में एमपी कौन है? राम कृपाल। राम कृपाल क्या काम किए हैं? काहे ने, क्या काम किए काहे हैं? ने। न बनाता है न कोई बिगाड़ा है, बताइए, न बिगाड़ते हैं न कोई बनाते हैं। बताइए तो ऐसा क्या? न जब बिगाड़े हैं तो किसी को बनाए नहीं है। मैंने किसी को बनाया नहीं है। हाँ न किसी को बिगाड़े नहीं बना तो बिगाड़े नहीं। नहीं होगा तो वोट विकास होना चाहिए ना। स्थायी काम रुका हुआ है तो चेंज करना जरूरी नहीं है। जनता को विकास चाहिए, यहाँ स्थायी है, न विकास हो रहा न विकास से नीचे भी कुछ हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत विकास किए। राम कृपाल जी जो है बोले कि के लिए मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत मैं एक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक मोदी के कार्यकाल में 2,85,000 करोड़ रुपया का कर्ज है। अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री के कर्ज के रूप में किसी का नहीं रहा है जितना इनका शासनकाल रहा है। 2,85,000 करोड़। आज अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बताइए पहले कर्ज को चुकाएगा कि देश का पहले विकास करेगा? तब उस समय अगर बीजेपी विपक्ष में होगा तो वही फिर सवाल करेगा कि देखो देश विकास नहीं कर रहा है। हम लोग को देहाती भाषा में कहा जाता है कि बाप दादा के धन संपत्ति बेच के फुटानी कर रहा है। तो समझ जाइए कि मोदी जी भी क्या कर रहे हैं। आज सेल बेच दिए, गेल बेच दिए, ओएनजीसी बेच दिए, रेल बेच दिए, सारा पोर्ट बेच दिए। आप देख लीजिए सारा गौतम अडानी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। क्या है जहाँ तक कहते हैं हिंदू सनातन की बात करते हैं और बीप कंपनी से चंदा लिए हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में दिखाएगा 2,000 करोड़ रुपया का चंदा लिए हैं और बोलते हैं कि सनातन धर्म की हम बात करते हैं। कहाँ गया सनातन धर्म? चंदा लेते हैं तो सब मिट जाता है। मोदी जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मोदी जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम कहते हैं जो लोग कहते हैं मोदी जी चंदा लिए हैं। मैं जानकारी के लिए बैठे खोज रहे हैं। तो क्या आंदोलन करना पड़ेगा इसके लिए? आंदोलन करना पड़ेगा इसके लिए? बैठले आंदोलन करना पड़ेगा। क्या करना होगा? कंपनी से चंदा लेते हैं, सनातन बात धर्म की बात करते हैं। अब बताइए भारत के अंदर किसानों ने आंदोलन किया नहीं तो आज काला कानून के बारे में मोदी जी ने कहा कि सब आंदोलनजीवी है। जब आंदोलनजीवी था तब फिर तीनों काला कानून वापस कैसे हुआ? उस पर नहीं करते वापस। आप अपने बात पर अडिग रहे तो किसान भी अडिग रहा। कहता है कि पंजाब का किसान धरना कैसे दे रहा है? सब ऑडी BMW ट्रैक्टर। आपको जानकारी के लिए बता दें भारत के जीडीपी में 14% योगदान सिर्फ पंजाब के किसानों का है। इसलिए है उसका शौक है, उतना खेती करता है, उसको शौक है। 100 किसी को आप मार दीजिएगा। मोदी जी तो कहीं रहे किसान को भाई लाभ हम नहीं कहाँ कर रहा है? एमएस खाते में पैसे भेज रहे हैं। एमएसपी पर कोई कानून 6,000 कहाँ आता है किसान को? आज नया 6,000 आ रहा है। पैसा मिल रहा है ना? तब किसान की मिला होगा, मिला 6,000 कितना साल में मिला? फिर जब मिलता है साल में 6,000 कर रहे हैं तो पूरा ही जैसे ही पंचायत है तो यही एगो किसान है। बाकी अब
किसान है ना, उससे पूछ आप लोग का 4 रुपया मिला, 1 रुपया नहीं मिला। हमारे किसान है कितना खेती 2 बीघा खेती है, हाँ 1 रुपया नहीं मिला। आपके पिताजी के नाम से कि आपके नाम से है? मेरे पिताजी के नाम से, तो पिताजी के नाम से, तो पिताजी ऑनलाइन नहीं कराते हैं, सब कार्य हम ही करते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं हुआ। इनके नाम पे आया है, दिखाने बोलिए, हमको प्रूफ चाहिए दिखाने के लिए बोलिए। हाँ हम लेते हैं। आपका नहीं आया है? नहीं आया, बिल्कुल है, हमरा का इनकर खाली आया, बीजेपी के आदमी है, जो चलते आया है। ये चिराग जी के स्पेशल आदमी है, आप कल रोड शो में गए होंगे तो इनको देखे होंगे। इसीलिए सत्ता का समर्थन कर रहा है। ऐसा कुछ इनका मुद्दा नहीं है, इनका कुछ मुद्दा नहीं है, खाली चिराग पासवान के चलते बीजेपी मोदी कर रहे हैं। अभी बताइए, अच्छा एक चीज हमको बताइए, आप लोग जातीय समीकरण पर वोट करिएगा या विकास पर? विकास पर वोट जातीय समीकरण पर या विकास? विकास पर करेंगे कि जाति समीकरण क्या विकास की नहीं है? कहाँ ने विकास है? ऐसी चलेगा, ऐसी शांति से पड़ल है, शांति में शांति सोचने पर आने जाने में सोचने पड़ते हैं, इनके लोग बैठ नहीं पाते हैं। यूपी में जाके शांति देखिए आप, यूपी में जाके देखिए, मणिपुर में हाल ही वो दलित महिला को 400 पार 400 पार है, कुछ नहीं है। बेईमानी से कर लेंगे, बेईमानी से 400 पार कौची 400 पार होगा? वोट आओ होती सीट होगा, आओ क्या आप नहीं समझे। आलू होगा 400 पार, प्याज होगा, तेल होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, ये 400 पार होगा। तो जैसा कि देख रहे थे, लोगों का राय है। बुद्रा लोकसभा के सोनमय गांव में आए हुए थे और लोगों का जो राय है, जो हम आपको दिखाए, लोगों का क्या राय है, विकास पर वोट कर रहे हैं या फिर जातीय समीकरण पर वोट कर रहे हैं। लोगों का राय है कि भाई हम लोग जितना भी नौजवान है, लोग जो है आज पढ़ करके जो है आज हम लोग घर बैठे हुए हैं और 5 साल पर जो है वैकेंसी निकलता है और 5 साल जब पूरता है तब हम लोग को पता चलता है कि भाई वैकेंसी आने वाला है, तब हम लोग तैयार होते हैं कि जो है लोगों का जो राय है इस बार जो है बदलाव की ओर बढ़ चुके हैं। अब देखना ये है कि इस बार जो है 2024 में किसका सरकार बनेगा, किसके सर पर ताज होगा और किसका जो है सर खाली रह जाएगा, किसको राज तिलक होगा, किसको जो है राज तिलक नहीं होगा। बाकी आप लोग का क्या राय है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।